हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, बिटकॉइन एंड इथीरियम। सो दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है नेचुरल गैस का चार्ट। इसको हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि 298 और 300 का जो एरिया है वो रिजेक्शन जोन है। एक दो सेशंस में हमें 308 310 तक भी ले जाया गया, बट 300 का लेवल सस्टेन नहीं हुआ और काफ़ी बढ़िया फॉल देखने को मिला। अब मोर सेलिंग प्रेशर कहाँ पे देखने को मिलेगा? 272 का जो प्रीवियस एक सपोर्ट जोन था, अगर ये ब्रीच हो जाता है डाउन साइड में तो नेचुरल गैस आपको 244 के एरियाज पे देखने को मिलेगा और उसके बाद मोर डाउन साइड विल बी ओपन फॉर नेचुरल गैस। वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार इसको देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इसका जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 265, बट ये सपोर्ट लगता नहीं है कि ये होल्ड कर पाएगा इस एरिया पे। बट यहाँ पर काफ़ी सीरियस फॉल मेरे को नज़र आ रहा है नेचुरल गैस के अंदर। इसको इंट्राडे बेसिस पे देख लेते हैं एक बारी कैसा चल रहा है इसका। 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझेंगे। 2-3 दिन 300 के एरियाज पे जाके सस्टेन किया और फिर वहां से सेलिंग देखने को मिली, तो 300 के बाद काफ़ी सीरियस फॉल इसमें देखने को मिला है। अभी क्या करने की ज़रूरत है? हर बाउंस पे इसको शॉर्ट करो, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अप्लाई करो और सेल ऑन राइज के हिसाब से इसको प्ले करो नेचुरल गैस को। कब तक इस पे हमें सेलिंग का व्यू रखना है? हमें सेलिंग का व्यू इस पे तब तक रखना है जब तक ये 300 के ऊपर आके दोबारा से क्लोजिंग नहीं दे देता है। जब तक 300 से नीचे है, एवरी बाउंस हैज टू बी सोल्ड। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में भी एक जो रेंज डेवलप हो रखी है, कितने दिनों से ये रेंज है आप देखोगे, 24 जून से लेके अब दोबारा से 24 जून आने वाली है, जुलाई आने वाली है। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, क्रूड ऑयल कहीं नहीं गया है। पूरे महीने रेंज बाउंड था, बट डाउन साइड में आके क्लोजिंग दे दिया, तो मतलब रेंज एक्सपेंशन किस साइड होना है? डाउन साइड में। तो क्रूड में भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी है। सीरियस मोमेंटम, एक्सप्लोसिव मोमेंटम कहाँ से देखने को मिलेगा वो बात कर लेते हैं। एक्सप्लोसिव मोमेंटम यहीं से देखने को मिलेगा। ये जो पूरी रेंज इसने डेवलप की हुई है पूरे महीने की, ये एरिया जैसे ही ब्रीच होता है 550 550 वाला जो एरिया है नेचुरल गैस में डाउन साइड में ब्रेक होगा, तो इसमें काफ़ी सीरियस फॉल देखने को मिल सकता है और 5000 के लेवल्स पे आपको क्रूड ऑयल इजीली देखने को मिल सकता है। सॉरी, नेचुरल गैस बोल दिया। 5500 टूटेगा, 5550 टूटेगा तो 5000 ही आएगा सीधा। इसमें भी सेल ऑन राइज, एवरी राइज हैज टू बी सोल्ड, एवरी राइज हैज टू बी सोल्ड। सेम स्ट्रैटेजी जो नेचुरल गैस में वही क्रूड में लगेगी। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड ने हमें फिर से धोखा दे दिया है और गोल्ड फिर से ऊपर निकल गया है, तो गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ पर जो ये ब्रेकडाउन हुआ है 3330 के नीचे आके इसने जब एक दो दिन क्लोजिंग दिखाई, तो व्यू इस तरीके का डेवलप हुआ कि 3330 के नीचे तो गोल्ड विल बी सेलिंग हार्ड। बट क्या हुआ? पूरा ऑलमोस्ट एक हफ्ता पूरा कंसोलिडेट किया। मंडे से लेके ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पूरा एक हफ्ता इसने लिया और एक हफ्ते में कंसोलिडेट किया प्राइस ने और ब्रेकआउट दिया अपसाइड में। अब ऑल टाइम हाइज के आसपास गोल्ड पहुंच चुका है, फ्रेश हाइज की टेरिटरी में आ चुका है। यहाँ पर फ्रेश हाइज प्रिंट करता हुआ आपको गोल्ड दिखेगा। वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट क्या शो कर रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, वैसे तो रेजिस्टेंस की बात करना सही नहीं रहेगा, सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 3330 अच्छा सपोर्ट एरिया है, उससे ऊपर गोल्ड विल स्टे बुलिश एंड एवरी डिप हैज टू बी बॉट। डिप हैज टू बी बॉट, इसको समझ लेते हैं, एक बार ही देख लेते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये डिप आया, बाय किया, फिर डिप आया, बाय किया, फिर डिप आया, बाय किया। सो जब तक 3330 के ऊपर गोल्ड सस्टेन कर रहा है एंड 3375 के ऊपर जब तक गोल्ड सस्टेन कर रहा है, एवरी डिप हैज टू बी बॉट। इसमें चलेगा बाय ऑन डिप, नेचुरल गैस में और क्रूड में चलेगा सेल ऑन राइज। बात कर लेते हैं अब अपने बिटकॉइन की, इथीरियम की और सोलाना की। बिटकॉइन को देखते हैं सबसे पहले। बिटकॉइन ने 1,23,221 का हाई लगाया 14 जुलाई को। उसके बाद से कंप्लीटली रेंज बाउंड है बिटकॉइन, कोई खास मूवमेंट
ना अपसाइड में हुई है ना डाउनसाइड में हुई है, पूरा टाइम, पूरे 10-11 दिन रेंज बाउंड प्राइस एक्शन। बट इन द मीन टाइम इथीरियम ने और सोलाना ने क्या किया वो भी देख लेते हैं। 14 जुलाई के बाद से 14 जुलाई को बिटकॉइन के अंदर हाई लगा और इथीरियम ने 14 जुलाई ऑनवर्ड्स मार्केट को टेक ओवर कर लिया और वन वे मोमेंटम दिखाया। इथीरियम ने 14 जुलाई ऑनवर्ड्स 27% का मूव दे दिया वन साइडेड। अभी करंटली क्या सिनेरियो है, अब फ्रेश अपसाइड कब होगी इथीरियम में, कब हमें हायर टारगेट्स को एम करना है, कब ऑल टाइम हाई ब्रीच होगा, वो सब डिस्कस करते हैं। वीकली चार्ट आप देखोगे तो वीकली एरिया ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी एविडेंट है। 4100 के बाद वीकली टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। मंथली लेवल्स की बात करें तो मंथली पे काफ़ी सॉलिड एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके का पैटर्न डेवलप हो रखा है। यहाँ से जब ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें काफ़ी बढ़िया मूव अपसाइड में देखने को मिलेगा, जो इथीरियम को 7-7.5 हज़ार के एरिया पे इजीली ले जा सकता है। तो अभी इथीरियम को शॉर्ट नहीं करना है ऑन मंथली एंड वीकली पे काफ़ी मेजर सेटअप है। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो थोड़ा कंसोलिडेट प्राइस ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 8 तारीख ऑनवर्ड्स एक ब्रेकआउट हुआ था और प्राइस 51% मूव हुआ है वन वे विदाउट एनी स्टॉपेज। अभी करंटली थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है, एक पुल बैक भी दे सकता है। 3260 से लेके 3300 तक के लेवल्स इथीरियम दे सकता है आपको। कोई सर्टेनिटी नहीं है इस बात की, प्रोबेबिलिटी का गेम है ट्रेडिंग। तो प्रोबेबिलिटीज में हम बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज में भी बात नहीं कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं। अभी प्राइस 3 दिन से कंसोलिडेट ही कर रहा है, कहीं नहीं गया है। बट 3 दिन से किसने लीड किया मार्केट को, 3 दिन से लीड किया सोलाना ने। अब इथीरियम में हम बात करते हैं, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ भी यहाँ पर थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। जैसे बीटीसी में हमने बात की कि बीटीसी ने जो हाई लगाया वो लगाया 14 जुलाई को, उसके बाद इथीरियम ने टेक ओवर किया। ये 14 जुलाई का इथीरियम का कैंडल है और 14 से लेके फिर आपका 21 जुलाई तक या फिर 22 जुलाई तक, 21 जुलाई तक मान लो, 21 जुलाई तक इथीरियम ने मार्केट को लीड किया। फिर 21 जुलाई ऑनवर्ड्स क्या हुआ, 21 जुलाई ऑनवर्ड्स जो स्ट्रेंथ आई वो आई सोलाना के अंदर में। 2 दिन 21 और 22 को सोलाना में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम रहा। अभी सोलाना में पुल बैक चल रहा है। पुल बैक इसको हम कब तक बोलेंगे, जब तक प्रीवियस कैंडल का लो ब्रीच होकर क्लोजिंग नहीं मिल जाती है। जब तक पिछली कैंडल के लो से ऊपर ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है दिस प्राइस मूवमेंट, बेशक ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, बेशक ये सेलिंग शो हो रही है, बट जब तक प्रीवियस कैंडल का लो ब्रीच होकर क्लोजिंग नहीं मिल जाती है तब तक इसको पुल बैक ही कंसिडर करना है। इंट्राडे बेसिस के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे ट्रेड करना है। और सोलाना में अब फर्दर अपसाइड हम कब प्लान कर सकते हैं। फर्दर अपसाइड 205 के ऊपर ही अनलॉक होगी। सोलाना को पहले आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो और समझो कि कहाँ पर है ये। अभी सोलाना के पास जो प्रीवियस हाई था दैट वाज अराउंड 295, अभी करंट प्राइस इज 197, तो ऑलमोस्ट 97 to $98 का अप मूव इसको प्रीवियस हाई तक ही है। इथीरियम ने भी अभी अपना प्रीवियस हाई नहीं क्रॉस किया है, सोलाना ने भी नहीं किया है, बट बीटीसी एक ऑल टाइम हाई बना चुका है और सोलाना के अंदर काफ़ी बढ़िया एक्सप्लोसिव मोमेंटम अभी अवेटेड है। तो इसीलिए सोलाना के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को ही प्ले करना है। कब तक, जब तक 190 के ऊपर सस्टेन कर रहा है सोलाना तब तक इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से ही चलना है। कोई दिन अगर ऐसा मिल जाता है हमें कि 190 के नीचे आके क्लोजिंग हो गई है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिस्टम चालू करेंगे। अभी जब तक 190 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप है द गेम फॉर सोलाना। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। एक चीज़ और सोलाना वर्सेस इथीरियम का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इथीरियम वर्सेस बीटीसी का चार्ट। अब इथीरियम वर्सेस बीटीसी में 8 मई ऑनवर्ड्स हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद इथीरियम ने 8 मई से बीट करना स्टार्ट किया बिटकॉइन के रिटर्न्स को। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, सोलाना कैन easily outpace the returns of Ethereum in days and weeks to come. So Solana as compared to Bitcoin and Ethereum सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड है।
तो यहाँ पर आपको, अगर आपने बिटकॉइन की रैली मिस कर दी है, इथीरियम की रैली मिस कर दी है, तो सोलाना की रैली को मिस नहीं करना है और सोल इथीरियम का चार्ट पे फोकस रखना है, और एक और चार्ट है उस पे भी फोकस रखना है, सोल वर्सेस इथीरियम एंड सोल वर्सेस बीटीसी, दोनों पे हमें फोकस रखना है। इन चार्ट्स को देख के हमें सोलाना को ट्रेड करना है। 190 के ऊपर सोलाना इज बुलिश इन मीडियम टू शॉर्ट टर्म। पुल बैक अभी चालू है, पुल बैक से घबराना नहीं है, पुल बैक्स पे एंट्रीज प्लान करनी है। अगर आपकी एंट्री मिस हो चुकी है, 160 से लेके 190 तक का रन अगर आप सोलाना का मिस कर चुके हो, तो इस तरीके के जो ये पुल बैक्स है ये अपॉर्चुनिटीज है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।